Hello bachcho, let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, in gel electrophoresis, DNA fragments can be separated by forcing them to move towards the cathode under the electric field through a matrix और अ मीडियम. स्टेटमेंट 2, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम कैथोड की तरफ मूव करते हैं बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम. और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके उनको विजुअलाइज कर सकते हैं. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं. हमारे पास क्या आते हैं, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स आते हैं. अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स. जो फ्रेगमेंट्स हैं लार्ज वो फ्रेगमेंट्स ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, नॉट सो फार. और ऐसे फ्रेगमेंट्स जो स्मॉल है ये फ्रेगमेंट्स जा सकते हैं दूर तक. अब ये जो फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन है ये कैसे पॉसिबल हो पा रही है, जब हम इन फ्रेगमेंट्स को पास करते हैं थ्रू अ मैट्रिक्स. और ये क्या होता है, एक एगरोस जेल. एगरोस जेल में प्रेजेंट होते हैं पोर्स जिनके थ्रू ये डीएनए फ्रेगमेंट्स पास ऑन करते हैं. अब इस एगरोस जेल पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये क्या है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स. ये डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं टू द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड. इस सेपरेशन के बाद क्या होता है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स की स्टेनिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ अ डाई. और वो डाई कौन सी है, इट इज इथीडियम ब्रोमाइड. अब इस डाई से स्टेन करने के बाद हम क्या करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को यूवी एक्सपोजर देते हैं. यूवी एक्सपोजर देने के बाद हम इन फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स. अब हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं. एंड क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, सो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, इट इज एनोड. अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड ना कि कैथोड. और स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है बिकॉज डीएनए फ्रेगमेंट्स नेगेटिवली चार्ज है ना कि पॉजिटिवली चार्ज. अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2. ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2 विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.